फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। इस क्विक सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएसटी सीईटी के बारे में। आई मीन about everything, that is what could be the mindset for the exam, what could be a bare minimum total score that is the good for taking a good colleges, and last एग्जाम में हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा या फिर अभी जो प्रिपरेशन के डेज बचे हैं उसमें हम कौन सी स्ट्रेटेजी कौन सी अप्रोच के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ब्रॉडली हम तीन बातों पे डिस्कस करेंगे: माइंडसेट, टारगेट स्कोर एंड स्मार्ट स्ट्रेटेजी। ओके, चलो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि क्विक एक मिनट में कि होता क्या है एमएससी सीटी, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 50 50 50 मार्क्स फ्रॉम द ईच सब्जेक्ट। 50 मैथमेटिक्स से, 50 फिजिक्स से, 50 केमिस्ट्री से। ठीक है, ये तीनों 150 नंबर हुए और टोटल 150 क्वेश्चन हो रहा है और इससे मार्क्स कितने आते हैं? 200। बस इसका पॉइंट क्या होता है कि जो मैथमेटिक्स होता है उसके एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। ऑन द अदर हैंड फिजिक्स और केमिस्ट्री एक एक मार्क कंट्रीब्यूट करता है और इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारे जो टोटल मार्क्स बनते हैं 200। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हो उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से सेक्शन पे कितने नंबर अलॉट होते हैं, कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा सेक्शन कम इंपॉर्टेंट है। एक बात तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि मैथमेटिक्स इज मच इंपॉर्टेंट है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हाँ या ना, क्योंकि इसमें 50% मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। ओके, नाउ अब राइट साइड में थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाने का, एक वेन डायग्राम बनाने की कोशिश किया है जहाँ पे हम बता रहे हैं कि 11th और 12th में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसको आपको देख के पता भी चल रहा है कि जो 11th का सिलेबस होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर सॉरी 12th का जो सिलेबस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन 11। क्लियर है? पहले स्लाइड से दो बातें कंफर्म करो। जो एग्जाम देने जा रहे हो उसमें टोटल 150 क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन एच। मैथमेटिक्स का जो पेपर है उससे आपको एक क्वेश्चन करने के 2 मार्क्स मिलेंगे और ऑन द अदर हैंड फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक एक मार्क्स। सेकेंड बात, 11th और 12th में जो 12th का सिलेबस होता है, जो हमारे 12th के महाराष्ट्र बोर्ड में जो हमारी बुक है उसकी जो सिलेबस के पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रादर देन 11। इंपॉर्टेंट है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? 12। क्लियर है? ओके, वही बात जो मैंने ऊपर आपको बता रहा था उसको यहाँ पे मैंने एक वेइंग मशीन के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे कि मैथमेटिक्स में टोटल कितने क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन है, लेकिन हमें 100 नंबर देखे जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री मिल के हमें 100 नंबर देखे जाएंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो, एक तरफ आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है वो आपको 100 नंबर देंगे, एक तरफ आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है और वो भी आपको 100 नंबर कंट्रीब्यूट करके चला जाएगा। तो एक और इम्पोर्टेंट बात जो हम ऐसे सीख सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट। तुम पूरा फिजिक्स का सिलेबस करके जाओगे, पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस करके जाओगे, 2 कंप्लीट सब्जेक्ट करके जाओगे और सारे क्वेश्चन सही करके आओगे तो आपको मिलेंगे 100 मार्क्स। ऑन द अदर हैंड आप सिर्फ मैथमेटिक्स करके जाओगे तो आपको 100 मार्क्स मिल जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स करके जाना है फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ के जाना, नहीं। आई वॉन्टेड टू कन्वे द मैथमेटिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट। So while preparation, while solving the question in the examination hall, while attempting the question, seriousness for the mathematics should be more higher and higher. Because हमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से अवार्ड मिलेगा वो अवार्ड ज्यादा फ्रूटफुल होगा एज कम्पेयर टू फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। दिस मच इज ऑल्सो क्लियर। ओके, तो हमारा जो अप्रोच होगा वो मैथमेटिक्स को लेकर ज्यादा ही ज्यादा केयरफुल एंड सिक्योर्ड होना चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने इस बात को बोला भी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रूथ, मैथ्स अलोन कंट्रीब्यूट 50% ऑफ योर टोटल स्कोर। मैथमेटिक्स अकेले अकेले आपको 50% मार्क्स देके चला जाता है, तो कीप दिस इन माइंड आल्सो। नेक्स्ट नेक्स्ट लुक, मैं यहाँ पे एक कंपैरेटिव बात करूँ। बच्चों आप जेई का एग्जाम देते हो, ठीक है, आपने देखा होगा, सबको पता होगा, इसे हम कंपेयर करें जेई से तो आपने देखा होगा कि जेई के एग्जाम में 25 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन भी आप सही करके आ जाओ तो 99 परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स आ जाता है। बट जेई में यहाँ पे हम बात करते हैं एमएसटी सीईटी का। एमएसटी सीईटी का जेई से कंपैरिजन नहीं है। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। जेई इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट और फिर स्पीड एंड एक्यूरेसी तो हर एग्जाम का एक पार्ट होता है। बट एमएसटी सीईटी में ऑल एंड ऑल पहले आपको आएगा
कॉन्सेप्ट एंड स्पीड टुगेदर। कितना फास्ट स्पीड है, यदि आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 मिनट लगा दिया तो आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, आपकी परसेंटाइल अच्छी नहीं आएगी। ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि आपको किस पे काम करना है, अपने स्पीड पे काम करना है, अपने एक्यूरेसी पे काम करना है। इसलिए वाइल प्रिपेयरिंग हम आपको ये सजेस्ट भी करेंगे कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके क्वेश्चन, उसके मॉक टेस्ट, उसके रिवीजन प्रैक्टिस साथ ही साथ करते रहो, क्योंकि एग्जाम में अचानक जाके स्पीड नहीं बढ़ता, स्पीड जो बढ़ता है हमारे प्रिपरेशन के टाइम पे बढ़ता है। तो द फर्स्ट ईयर द पॉइंट इज एमएससी सीईटी नॉट जस्ट एग्जाम, इट्स अ स्पीड बेस्ड एग्जाम। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि 3 घंटे का टाइम अलॉट हो रहा है और इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पीड बेस्ड क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं लेंदी क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। यस। उसी बात को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो बोर्ड लेवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। बस आपको उसे क्या करना है, फास्टली सॉल्व करने की जरूरत है। बोर्ड लेवल क्वेश्चंस है, वो बोर्ड लेवल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप फास्ट स्पीड में सॉल्व करें। क्लियर है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट। जेई में नहीं, जेई जैसा नहीं कि हाँ एक क्वेश्चन आया फिर उसका ग्राफ बना रहा है, फिर ग्राफ बना के उसके डोमेन निकाले, नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, यदि आपको बोर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छे से पढ़ोगे, केयरफुल होकर ध्यान दोगे, टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। एंड द थर्ड इज टाइम प्रेशर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि यस, देखो क्या है, एग्जाम इजी टफ एक बात होती है, लेकिन हमें बोल दिया जाए ना कि 50 क्वेश्चन आपको 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, फिर 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, वो भी मैथमेटिक्स का जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेस का यूज होते हैं, तो वहां पे आप प्रेशराइज फील करोगे। सो द टाइम प्रेशर इज द की एलिमेंट। और आपको उससे बाहर निकलने का तरीका क्या है, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, और थर्ड थिंग एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट, कि मैंने मॉक टेस्ट जो दिया उसमें क्या गलतियां की हैं, वैसी गलती मैं आने वाले अपकमिंग टेस्ट में गलती नहीं करूंगा, आने वाले अपने जे एमएसपी सीटी में गलती नहीं करूंगा। क्लियर है स्लाइड, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि सीटी का एग्जाम मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स या फिर ओवरऑल सीटी का जो एग्जाम है, इट्स नॉट अबाउट कॉन्सेप्ट ओनली, इट इज अबाउट कॉन्सेप्ट प्लस स्टेट। क्वेश्चंस आपको कैसे आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, पढ़ा सॉल्व किया। टाइम प्रेशर एक इशू हो सकता है और उससे ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर एंड प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है। क्लियर है। नो, वी ऑल नो दैट कि जेईई मेंस में हमारा 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। क्लियर है। 1/4 मार्क्स वाला नेगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन सीटी एग्जाम में ऐसा नहीं, सीटी एग्जाम में ऐसा नहीं है। तो लेट्स से मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, लेट्स से एनी क्वेश्चन गिवन दैट साइन साइन 6 थीटा, उसके बारे में हमसे कुछ पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, और एंड आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो उस सिचुएशन में आप, बीइंग अ टीचर ऐसा हम बोल नहीं सकते, बट यस, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप हिट एंड ट्रायल जिसे हम तुक्का वर्ड बोलते हैं यूज कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन तुमने शुरू किया, एक लाइन पढ़ा और थोड़ा सा ट्राई किया और फिर तुमने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं यार, तुक्का मत, नहीं, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। तुक्का वाला जो बात है, हिट एंड ट्रायल वाला जो बात है, वो लास्ट स्टेप में यूज होगा, वो भी इसमें यूज होगा क्योंकि इस एग्जाम का नेचर ऐसा है, इस एग्जाम का नेचर ऐसा है कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग होता ही नहीं है। तो तुक्का वाली जो बात है लास्ट में, पहले आपको क्वेश्चन देखना है, उसे पढ़ना है, अपने 2 साल के प्रिपरेशन में जो आपने यूज किया है उसको यूटिलाइज करना है और यूटिलाइज करके टिक करना है। हिट एंड ट्रायल इज द लास्ट स्टेप, बट यस, द की पॉइंट इज इट इज द स्टेप। ओके। नेक्स्ट, अब एग्जाम का पैटर्न पता चल गया, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में पता चल गया, टाइम कितना बड़ा फैक्टर है उसके बारे में पता चल गया, और निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता उसके बारे में जाना। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आप कितने मार्क्स पाते हो आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200 आपके कितने मार्क्स हैं, तो आप एक सेफ कॉलेज में जा सकते हो, या फिर बेटर टू से कि कितना अच्छे मार्क्स आ जाए कि आपको कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे या फिर वीजीआईटी मुंबई में जो कॉलेज है, ऐसे हाई लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि एनआईटी के इक्विवेलेंट होते हैं, वो मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, 80 से 100 के बीच में आपके मार्क्स आता है, तो दिस इज काइंड ऑफ एवरेज मार्क्स। कुछ बेसिक प्राइवेट कॉलेज जो कोल्हापुर या फिर सातारा साइड में होंगे,
100 to 200 में ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा। ओके, बट जैसे ही आप 140 प्लस मार्क्स करना शुरू करते हो, आपको अच्छे कॉलेज, जो एमएसटी सीटी के बेस्ट कॉलेज है, वो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 200 मार्क्स में कम से कम 140 to 150 मार्क्स तो लेके आना ही आना। अब तुम देख लो, टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है, 150 में आपको 200 मार्क्स मिल रहे हैं। 200 में किसी भी तरह से आपको 140 150 मतलब गलत करने का स्कोप नहीं है। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना होगा इफ यू वांट टू गेट इनटू द सीओपी या फिर विजेड या फिर टॉप कॉलेज ऑफ एमएसटी सीईटी। यहाँ से एक बात क्लियर दिख रहा है ना, 200 में से आपको 140 मार्क्स पाने का क्या मतलब है? मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, तो इस स्लाइड का क्रक्स क्या था कि हमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना है टू गेट अ गुड कॉलेज। ओके, तो हमने ये बात कर लिया कि कितने मार्क्स हमारे सेफर साइड में रहेंगे, कितने मार्क्स पे हमें अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, इवन तो कितने मार्क्स पे हमें अच्छे कॉलेज की अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, उसका भी हमने एक बेसिक आइडिया लगा लिया। नाउ, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी। मैथमेटिक्स खुद अकेले 100 मार्क्स दे रहा है, फिजिक्स 50 और केमिस्ट्री 50 दे रहा है, तो हमें एक प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा ना। अब वैसे ब्लैंक एग्जाम में जाके बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा कुछ प्लानिंग अच्छा से एग्जीक्यूट ना हो पाए, बट एक बार हमने उसको प्लानिंग बनाया, उसको मॉक टेस्ट में एग्जीक्यूट किया, तो फाइनल एग्जाम में उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कैसे क्या करना है। मतलब मैथमेटिक्स 100 मार्क का है, हमें 55 से 65 मिनट लगाना है, दैट्स इट। अब ये नहीं कि मैथमेटिक्स में 2 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, नहीं, सॉरी सॉरी, मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का है, हमें इसमें 55 से 65 मिनिमम है। इससे नीचे यदि आपके इसमें मार्क्स आते हैं तो फिर आप भूल जाओ कि आपको अच्छे कॉलेज में मिल रहे हैं। यूजुअली तो अच्छे कॉलेज पाने के लिए 70 से 80 तो लाओ, बट हाँ, 55 से 60 इज द डिसेंट। सिमिलरली फिजिक्स में 30 से 35, क्योंकि आपको पता है 50 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है ना। और केमिस्ट्री में 35 से 40, जो कि 50 मार्क्स का है। ये सफल हो सकते हैं अकॉर्डिंगली अप एंड डाउन, कोई आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, तो अप एंड डाउन सफल कर सकते हैं, बट हाँ, हमने एक अप्रॉक्स ऐसा आइडिया बनाया है कि इतने मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे टू गेट इनटू द गुड कॉलेज। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, कैसे सॉल्व करना, कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाए। इन जनरल जो रिकमेंडेशन होता है वो होता है केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ। लेकिन यदि आपको लगता है कि यू आर गुड इन द मैथ्स या फिर यू आर गुड इन द फिजिक्स, दो बात, या तो आप इस ऑर्डर को फॉलो कर लो, पहले केमिस्ट्री सॉल्व किया, फिर फिजिक्स सॉल्व किया, फिर मैथमेटिक्स सॉल्व किया। या फिर आपको लगता है कि मेरा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, तो आप मैथमेटिक्स से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद केमिस्ट्री पिक कर लो, फिर उसके बाद फिजिक्स पिक कर लो। ठीक है, तो ऑर्डर कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर स्ट्रांगनेस सब्जेक्ट। और यदि आपको लगता है कि नहीं, मेरे तीनों ही टॉपिक स्ट्रांग, तीनों भी इक्वल लोड है, तो फिर तो आप केमिस्ट्री से जाओ, फिर फिजिक्स पे जाओ, और फिर मैथमेटिक्स पे जाओ। क्लियर है? नेक्स्ट, नाउ, एग्जाम तो आने ही वाला है हमारा, तो हम क्या करें? इस 10 दिन में जो हमने अच्छे से 2 साल पढ़ाई किया है या फिर एवरेज 2 साल पढ़ाई किया है, इस 10 दिन में क्या करें कि जो कुछ भी हमने पिछले 2 साल में पढ़ाई किया है उसको एग्जीक्यूट कर पाए, उसके मार्क्स हम निकाल पाए अच्छे से। क्या करना है हमें? तो देखो, ऊपर बताया था मैंने, दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बोर्ड लेवल का। तो मैथ्स में क्या करना है? फॉर्मूला रट जाओ एंड पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ लो। पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, क्या करना है? उसका सोल्यूशन देखना है, टीचर से बात करना है, सॉल्व करने के बाद उसको हमेशा के लिए समझ जाना कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होता है, अगली बार जब कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको उसे सॉल्व करके दिखाना है। फिजिक्स में भी अगेन फॉर्मूला, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल। डिफिकल्ट न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं। केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस, जो 12th बोर्ड में रिएक्शंस है वो सारे, एंड डायरेक्ट कॉन्सेप्ट एंड मेमोरी डिवीजन। ओके, स्टार्ट से जो मैं मॉक टेस्ट बोलते आ रहा हूँ उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि रोज आपको मॉक टेस्ट देना है, एंड नॉट ओनली मॉक टेस्ट, उसका दिए गए मॉक टेस्ट का एक प्रॉपर प्रॉपर एनालिसिस भी जरूरी है। सो एनालिसिस इज द मैंडेटरी। नाउ, सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस है
वो हमारा 11th और 12th का सिलेबस है। बट अब देखोगे सिलेबस में जाके, तो उसका 75 to 80% कहाँ से आता है? 12th के सिलेबस से आता है। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस लास्ट 10 डेज में, 2 साल जो हमने पढ़ा पढ़ा, जब हम लास्ट 10 डेज में उस 2 साल की अपनी पढ़ाई का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान किस पे देंगे? 12th पे देंगे, क्योंकि हमारे एमएसटी सीटी में 12th से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। दैट कुड बी फिजिक्स, दैट कुड बी केमिस्ट्री, दैट कुड बी मैथमेटिक्स, बट तीनों सब्जेक्ट के जब प्रैक्टिस और रिवीजन की बात करेंगे, मॉक टेस्ट देने की बात करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ से कवर करेंगे? 12th ग्रेड से। हाँ, 11th पे भी ध्यान देंगे, तो बट फोकस क्या होगा हमारा? 12th। क्लियर है? ओके। नाउ, एग्जाम हॉल माइंडसेट। एग्जाम हॉल में कैसे जाना है, कैसे पढ़ना है, आप इसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा। हमने इसको एक्सप्लेन किया है एरो बना के। ठीक है। बस पॉइंट ये है कि टाइम प्रेशर गेम है, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें करना होता है। तो उसमें किस बात का ध्यान रखना होगा हमें? यस, हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा कि अपने माइंड को काम रखना है। पानी का बॉटल अपने पास रखो, कुछ भी करके अपने माइंड को काम रखो। अपने माइंड में यदि बहुत सारे थॉट्स लेके आओगे, तो टाइम प्रेशर वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जिससे आप अच्छे मार्क्स में रीच नहीं कर पाओगे। तो ट्राई टू काम योर सेल्फ थ्रू आउट 3 आवर इन द एग्जाम। ओके। नाउ, द फाइनल सक्सेस इक्वेशन। एक हमने इक्वेशन बनाया, जैसे मैथमेटिक्स में इक्वेशन होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल एंड ऑल, वैसे ही हमने एमएसटी सीईटी का एक इक्वेशन बना के रखा है। क्लास 12th के सिलेबस पूरा ग्रिप होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट है। एग्जाम में सॉल्व करने का ऑर्डर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। यदि आपको लगता है कि आपके तीनों सब्जेक्ट इक्वल है, आपको लगता है कि आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, फिर स्ट्रॉन्ग से शुरू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये एग्जाम नेगेटिव मार्किंग नहीं देता है। और लास्ट में टाइम प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए काम माइंडसेट। इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन यदि आपने एग्जाम में कर लिया एक साथ, आई एम टेलिंग यू, you will get 99 plus percentile, you will get 160 plus marks in MST CET, and on the basis of that you can easily got a good college. This is my, I mean, this is my point. Okay, is there any problem? तो बात क्या है? बस पढ़ने से नहीं होता। कोई भी एग्जाम हो, जेई मेंस का अपना नेचर है, जे एडवांस का अपना नेचर है, एमएसटी सीटी का अपना नेचर है, वैसे ही कोई भी एग्जाम पढ़ने से नहीं होता है। पढ़ाई के साथ साथ स्मार्ट स्टडी, स्पीड, काम माइंड कैसे किया जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आ सकता है, टिक कैसे लगाया जाता है, जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही है, किस पे टिक लगाना है, किसको छोड़ना है, ये सारी चीजें एक साथ मैटर करती हैं। और उस बातों को मैंने स्लाइड में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। सो प्लीज गो थ्रू द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।